है कि श्री राम के सचिव और श्री राम के मंत्रीगण कौन कौन थे और उनका क्या क्या जगह है, ये सुनाए। सुना। दृष्टि जी, विजय जी, जयंत जी, राष्ट्रवर्धन, सुराष्ट्र, अशोक, धर्मपालक और सुमंत जी, ये नीति परायण, पवित्र, सुशील, परम चतुर, आनंदमय और रहस्य के ज्ञाता हैं। सुमंत जी चारों युगों के मंत्रियों में विजयी और श्रेष्ठ है। सुमंत जो लोग भगवान श्री राम के इन 8 मंत्रियों का स्मरण करते हैं वे श्री राम जी की अचला भक्ति पाते हैं। उन पर प्रभु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे जन्म मृत्यु के कठिन चक्र से छूट जाते हैं। चश्मे से ज्यादा बिना चश्मे के कोई बात नहीं। ये चकमका जाते हैं चश्मे। क्या आप? नहीं यही और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। यहाँ भगवान श्री राम की सभा के मंत्रीगणों के संबंध में कुछ बातें निरूपित हैं जो उनके मंत्रीगण हैं उनके बारे में। श्री वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्रियों का वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में। ये सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते और क्या मंत्री ऐसा ही होना चाहिए, राजा के हितकारी, शुद्ध आचार विचार से मुक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। इनके नाम इस प्रकार हैं। इनके नाम है दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, अकोप का मतलब अशोक भी है, धर्मपाल और 8वें सुमंत। जो सुमंत तो हर युग में, हाँ चारों युगों में बताया ना, जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र के सुमंत वो है। कालांतर में महाराज दशरथ के दिवंगत हो जाने के बाद जबकि श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और भरत जी नंदीग्राम में निवास कर रहे थे, इन मंत्रियों ने ही अयोध्या की संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाले रखा और भगवान श्री राम के आने पर पुनः अपने अपने पदों पर नियुक्त हो गए, वापस से अपने अपने पद संभाल लिए। ये सभी उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए ये सदा सजग रहते थे। ये कहीं कुछ हो ना पीछे से कुछ हो ना जाए। अपने गुणों के कारण ये सभी मंत्री गुरुतुल्य सम आदरणीय थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इनमें भगवान श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम भी था। इनमें भी सुमंत जी का तो पिता के बाल सखा होने के कारण श्री राम जी विशेष रूप से पिता की ही भांति आदर करते थे। सुमंत यहाँ संक्षेप में श्री सुमंत जी का चरित्र दिया जा रहा है। श्री सुमंत जी सोई जीवन सोई जन्म सोई तन सफल सनात, अपनो कई जानत नहीं सत्कार रघुनाथ। जिनको भगवान कहते हैं कि ये मेरा है, वो इसी का जन्म सार्थक है। उसी का सुमंत जी का जन्म सूत कुल में हुआ था, परंतु अपनी योग्यता, अपनी कर्तव्य परायणता और राजा के प्रति निष्ठा से उन्होंने अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के महामंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ के ये बाल मित्र भी थे, सखा थे और महाराज के निजी सारथी भी थे। सुमंत जी सारथी तो है ही। इनकी सम्मति से ही महाराज राज्य के सब कार्य करते थे और सभी राज्य सेवकों के ये अध्यक्ष भी थे और सेवकों के ऊपर अध्यक्ष बना दिए थे। यात्रा, विवाह, राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहद कर्म अयोध्या में होते थे सब उनकी पूरी व्यवस्था सुमंत जी ही करते थे। श्री रामचंद्र जी पिता के इन सखा एवं मंत्री को पिता के समान ही आदर देते थे। महारानियां भी सुमंत जी का सम्मान करती थी, परंतु इन सबसे बढ़कर उनके चरित्र का जो अत्यंत उज्ज्वल पक्ष है वह है उनका श्री राम प्रेम। सबसे जो उज्ज्वल उनका पक्ष है वो श्री राम। सबका निचोड़ है कि भगवान के चरणों में प्रेम का प्रेम था। अब गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ ने सुमंत से सम्मति ली और श्री राम को दूसरे ही दिन युवराज पद देना निश्चित कर दिया। सुमंत उस महोत्सव का प्रबंधन करने में लग गए, किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज बहुत देर तक राजभवन से निकले ही नहीं, तो सुमंत ही अंतपुर में जाकर महाराज को जगा सकते थे। वही जा सकते हैं, और कोई जा सकता। तो सुमंत जो है भीतर गए
उन्होंने कोप भवन में भूमि पर मूर्छित पड़े हुए महाराज को और पास बैठी रोष की मूर्ति कैकेयी को देखा। रोष में भरी बैठी हुई कैकेयी को देखा। यहीं से उनकी व्यथा के अपार समुद्र का प्रारंभ हो गया। कैकेयी के कहने से वे श्री राम को वहाँ बुला लाए। कैकेयी ने कहा ना कि ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो राम को बुला ला, सीधा उन्हीं से बात कर लूँगी मैं। कैकेयी के मुख से उन्होंने श्री राम को वनवास देने की बात सुनी और एक शब्द तक व्यथा के मारे उनके मुख से नहीं निकले। श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ वन को चले गए। महाराज की आज्ञा से सुमंत ने उन्हें रथ पर बिठाया। श्रृंगवेरपुर तक रथ आया। श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर श्री राम ने अपनी घुंघराली काली अलकों को वट के दूध से चिपकाकर उनको जटा बनाया। सुमंत का हृदय फटा जाता था ये सब देख के। हाँ, राजकुमार थे, कहाँ जटा बांध रहे हैं। तो उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश सुनाकर श्री राम को लौटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि फिर भगवान महाराज कह रहे कि 14 दिन में उनको घुमा कर वापस ले आने और फिर भी अगर राम ना आए तो सीता को तो ले आए। तो सुमंत का श्री जनक राजकुमारी को वन के क्लेश बताकर अयोध्या चलने की प्रार्थना करना, उसको बताना कि वन में बहुत कलेश है बेटा, तू तो चल कम से कम वापस। किंतु कोई फल नहीं हुआ। श्री राम और वैदेही तो सदा से उनको पिता की भांति मानते आए। आज भी वही सम्मान, वही आदर, वही संकोचपूर्ण विनय, किंतु कोई भी लौटकर साथ नहीं चलना चाहता। सुमंत ने बहुत प्रयत्न किया कि उसे ही वन में साथ चलने की अनुमति मिल जाए, कि मुझे ले चलो साथ में, पर ऐसा कब संभव था। सुमंत की दशा क्या हो गई। बहुत प्रकार समझा बुझाकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें लौटाया, पर सुमंत लौट न सके। वे बार बार लौट आते थे। केवट ने लौट कर देख रहे थे बार बार उनको पीछे मुड़ के। केवट लौट के आएगा तभी जाएंगे। अब केवट ने जो है नाव चला दी। अयोध्या के जीवन धन वन को चले गए। जब निषाद राज कुछ दूर श्री राघव को पहुंचाकर लौटे, तब उन्होंने जल से बाहर पड़ी मछली की भांति तड़पते हुए सुमंत को देखा। साथ में 4 सेवक देकर किसी प्रकार उन्हें अयोध्या लौटाया। श्री सुमंत जी अंतर्वेदना का पार नहीं था, उनकी अंतर्वेदना का पार नहीं था। वे क्या मुख लेकर अयोध्या जाएं। अब उनको ये लगा मैं महाराज के सामने क्या मुख लेके जाऊंगी। ये रोल ना मेरे पिताजी किया करते थे सुमंत जी के। पूर्ववासियों को, सेवकों को, महारानी कौशल्या को और महाराज को कौन सा संवाद सुनाए। किस प्रकार अंधकार होने पर वे नगर में गए, किसी तरह से अंधकार होने पर नगर में गए। शाम के टाइम कोई देखे ना, रथ खाली आया। रथ राजद्वार पर छोड़कर भवन में प्रवेश किया। उस समय उनकी वाणी विकल हो गई, कानों से सुनाई नहीं पड़ता था, आंखों से दिखाई नहीं देता। वे सबसे पूछते कि राजा कहाँ है। बोले कौन? श्रवण नयन नहीं दे जा, कयऊं कान बुझई तेई पूजा। वे किसी प्रकार महाराज के पास पहुँचे, पूछ के कि राम का संदेश कहने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। वो कहाँ है? महाराज को धैर्य देने का भी प्रयास किया, किंतु उन्हीं का हृदय हाहाकार कर रहा था, तो दूसरे को क्या सामने। उन्होंने संदेश के अंत में कहा कि मैं आपन किमी कहूँ गले सूजियत फिरऊं लेऊ राम संदेश। वो कहते कि महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया। अब वो पहुँचे तो जब तक दशरथ जी ने शरीर त्याग दिया, अयोध्या अनाथ हो गई। सुमंत धैर्य धारण ना करे तो उनके हृदय धन श्री राम का साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे। अगर वो भी हिम्मत हार जाए तो कैसे चलेगा राजपाट। तो ननिहाल से भरत जी लौटे और पिता की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुँचे बड़े भाई को मनाने के लिए। वहाँ से वे श्री राम की चरण पादुका ले आए। सिंहासन पर वे पादुकाएं प्रतिष्ठित हुई। सुमंत ने धैर्यपूर्वक व्यवस्था संभाल ली और वो 14 वर्ष उसे संभाले रहे। अंत में अयोध्या के स्वामी अयोध्या लौटे। श्री राम ने सुमंत को सदा पिता की भांति आदर किया और सुमंत जो है राम राज्य में भी उस साम्राज्य के महामंत्री पद पर ही प्रतिष्ठित रहे। दशरथ के राज्य तो उसी पे उनके राज्य से ऐसे मंत्री का आजकल कहाँ है। अब श्री राम जी के सहचर वर्ष, सहचर जो उनके बिल्कुल साथ निकट रहने वाले थे, उनके सहचरी जो सहचर वर्ग उनका है कि दिनकर सुंदर हरिराज बाली बच्छ केसरी और दधिमुख द्विंद मयंद रीछपति समको गोरस उल्का सुभट सुसेन दरी मुख कुमुद नील नल सरब गवे गवाच पनस गंधमादन अतिबल।
पद्म 18 जूथपी राम काज बट वीर के शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पर करो जे सहचर रघुवीर के। ये सूर्य के पुत्र बानरराज सुग्रीव जी, ये भगवान के बिल्कुल सहचर वर्ग है। बालीपुत्र अंगद, हाँ, बालीपुत्र अंगद जी, केसरी के पुत्र हनुमान जी, दधिमुख जी, द्विविंद जी, महेंद्र जी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है। ऐसे रीछों के राजा जामवान जी, श्रेष्ठ योद्धा उल्कामुख जी, सुसेन जी, दरिमुख, कुमुद, नील, नल, सरभ, गवय, गवाक्ष, पनस और महाबलवान गंधमादन पर्वत है, ये गंधमादन आदि 18 पद जो सेनापति हैं। ये संकट के समय भक्तों के तथा श्री राम के कार्य को करने वाले महान वीर थे। इन्होंने सारा काम तो इन्होंने संभाला। श्री रामचंद्र जी के ये जो सखागण हैं वे हमारे ऊपर मंगलकारिणी कृपा दृष्टि की वर्षा करें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। यहाँ श्री राम जी के इन सहचरों का किंचन वर्णन प्रस्तुत है, थोड़ा थोड़ा। सूर्यपुत्र सुग्रीव का है कि बानरराज सुग्रीव जी श्री राम के सखा और भक्त थे। इनका वर्णन पीछे छंद में आया था सुग्रीव जी के बारे में। बालीपुत्र अंगद, वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने बानरराज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया और बाली ने कहा कि यह तने मम सम विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए, या तने मम सम विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए, गैबा सुर नर नायापन दास अंगद कीजिए। अंगद को अपना दास बना दुआ है। हाँ, ये हाथ में पकड़ के आपको देता हूँ और इसको दास। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद बाली कुमार को दिया। बाली कुमार को अंगद जी का यहाँ अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र पर पहुंचा और गिरधराज संपाति से यह पता चला कि जानकी जी लंका में है, उस समय यह प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाएगा। इस पर युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए। कौन? युवराज जाने को हो गए। उन्होंने कहा जा तो सकता हूँ पर आ नहीं सकता ना, आने में संदेह है ना। तैयार तो हो गए हो, परंतु जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया कि भाई जब चला जाएगा तो आएगा। युवराज वैसे तुम पद युवराज का है ना, वैसे भी युवराज को नहीं जाने देते। हाँ, जब उन्हें नहीं जाने नीति है। हनुमान जी लंका गए और वहाँ से समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकुट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहाँ कहा है, बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ परम चतुर में जानत कहूँ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ परम चतुर में जानत आहूँ। एक दोहा रहता है, एक चौपाई रहती है, वो पता नहीं चलता था ना कि क्योंकि इसमें लिखा है उसमें तो नहीं, उसमें तो दो हाथ चौपाई लिखा होता है। सोर था दो हाथ सोर था होता है। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। हनुमान जी रावण से मिल चुके थे, जो तो पहले लंका जला चुके थे। उसे साम नीति से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो गया। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। अब दोबारा हनुमान को भेजना बुद्धिमानी से समझा तो असफल हो गया। अब रावण तो अहंकारी है, वह शिक्षा सुनता ही नहीं था। प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। प्रलोभन की उसे क्या आवश्यकता थी, ये पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्यों को आगे बढ़ाना था। तो डांट कर और भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। जो अहंकारी होते हैं उन पर डांट भी लगनी चाहिए, भय भी दिखाना चाहिए। यदि रावण ने भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना चाहिए। उस समय पर उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। थोड़ा वहाँ डराव फैला के आना जरूरी था कि हनुमान तो दिखाई गया कि लंका कैसे जली थी है, और अब अंगद अपना दिखाएगा वहाँ। अंगद जी ने नहीं अंगद जी गए, अंगद को हनुमान के कहने से तो उन्होंने कुछ माना नहीं, सामने थी तो मानी नहीं। अब ये दंड और भय नीति है। हाँ, तो अंगद ने यही किया। रावण की राज्यसभा में उसकी तेजस्विता, उनका शौर्य आदित्य रहा, पैर जमा दिया। श्री राम सर्वेश्वर है, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद में था।
इसी बल पे तो उन्होंने पैर जमा दिया। हाँ, इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो चरण सकहि सठटारी फिर राम सीता मैं हारी। वो कह रहे जो मेरे पैर को उठा देगा ना, मैं कहता हूँ कि सीता को हम हार जाएंगे, राम लौट जाएंगे, सीता को पूरे अपने विश्वास था ना अपने स्वामी पे। विश्वास के बाली जो था ना, रावण को कांख में दबा के 6 महीना प्रतिज्ञा का, इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद ने के दृढ़ विश्वास को न समझना, ना समझना। अगर इसका कोई दूसरा अर्थ निकाले तो ये आप भगवान पर विश्वास नहीं कर रहे, उसका भगवान पर दृढ़ विश्वास था, उसने पैर भगवान के दम पे ही जमाया। क्या? और रावण तो नीतिज्ञ था, उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया, उसने सुझाया। अब वो क्या कहता है रावण, देखो वो अपनी नीति चला रहे, उसने सुझाया बाली मेरा मित्र था, उसको बहका रहे वे राम लक्ष्मण तो बाली को तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं, यह तो बड़ी लज्जा की बात है। हाँ, नीति हाँ, कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुन सक भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। उसके में भेद होगा जिसके हृदय में भगवान नहीं होगा। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सह नहीं सके और क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांध कर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। जब भूमि पर उन्होंने अपनी भुजाएं दे मारी तो भूमि जो है हिल गई। हाँ, और रावण गिरते गिरते बचा उस समय। अब ये यहाँ पे भय दिखाया है ना, उसके मुकुट उतर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास उछाल दिए। वो चारों बेग हैं, जो गए ना वो चारों बेग हैं। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दया मैंने पूछा कि राम जावन जान कुल तेगा, भुज बल अतुल जासु जगली का। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, तात कवनी विधि पाए। कहते हाँ, ये 4 के 4 मुकुट तुमने किस विधि से ले आए। तो परंतु जिन पर अब वो कह रहे हैं कि जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। ये मेरे बल से थोड़ी आया। उस समय हाँ, उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि मैं कौन होता हूँ। तो ऐसे ही हनुमान जी सरलता से बात करते हैं, ऐसे अंगद। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकट न होय भूप गुणचारी। सामदान अरु दंड विभेदा, निपौर बसहि नाथ कहि वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पहियाए। कहते हैं जैसे अंगद ने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोध तक नहीं। अब मैं वहाँ कुछ करके आया हूँ, उसका बोध नहीं। ये वे सर्वथा निरअभिमान। इसके पश्चात युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम वर्णातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे, राज्याभिषेक हुआ। अंत में कपि नायकों को विदा करने का अवसर आया। अब सबको विदा करना है। भगवान एक एक को वस्त्र भरण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय जो है धक धक करने लगा, ये भगवान अब मुझे भी विदा कर। अंगद तो हिला ही नहीं, अपने सबको दे दिया पर वो हिला ही नहीं अपने जगह से। एक कोने में भगवान तो कहते हैं कि मैं तो वो एक कोने में और सबके पीछे दुबक कर बैठ गए। कहीं पर वो मुझे भी जाने को ना कहे अंगद को, इस आशंका से। अब श्री राम के चरणों से पृथक होना होगा, ये उनको आशंका थी। इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर युद्धपतियों एवं रीछ नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर बुलाया। अंगद जी का शरीर कांपने लगा, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आनंद बंधु। मरति बेर नाथ मोहि बाले, गया तुम्हारे कोचे गाले। असरन शरण बिरद संभारे, मोहि जनित जाऊं भगत हित।
मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज बदल जाता। तुम्हारी विचार कहूँ नर ना, प्रभु तज भवन काज ममता। बालक ज्ञान बोधि बलहीना, राखूं शरण नाथ जन दीना। नीच कहल ग्रह के सब करऊं, पद पंकज बिलो की भवतरऊं। कहते हैं कि सुनो, सर्वज्ञ भगवान से कहते हैं कृपा सिंधु अब वाणी दीन पे दया करो। अंगद बोला। हम कह रहे हैं कि दया कर, दया दीन पे दया करने वाले हो तुम। मरती देर जो नाथ मुझे मेरा पिता आपके हाथों में सौंप के गया गोद में डाल गया था। तुम्हारी गोद में, तो मैं असरण हूँ, तो मुझे संभालो, तुम शरण दो अपनी। मोहे जन तजो भगत कार, मुझे तजो मत ना तुम। मोहे तुम पितु गुरु माता सब कुछ, जहाँ कहाँ जाऊँ तुम्हारे चरणों को तज के मैं कहाँ जाऊँ? तुम ही विचार करके बताओ प्रभु। तज भवन मेरा मेरा घर में क्या काम? घर में मेरा, तुम्हें तज के भवन में मेरा क्या काम है? बालक जान के ज्ञान बुद्धि बल हीना हूँ मैं, बालक हूँ, मेरे अंदर ज्ञान बुद्धि है नहीं। राखो शरण नाथ जन दीना, तो मुझे अपनी शरण में रखो भगवान। तो कहते हैं कि मैं आपके घर की नीच टहल करूँ, नीच से नीच, नीच से नीच टहल ग्रह के करे हूँ, पद पंकज विलोक भवत तारी हम। क्या आपका नीच से नीच घर की जो टहल है वो करूँगा, और आपके चरणों को देख देख भवसागर से तर छोटे जाऊंगा। से छोटा काम दे देना हाँ। मुझे। नाथ मेरे पिताजी ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है, अब आप मेरा त्याग न करें। मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा दिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला सब दे दी, श्री राम सब। ने अंगद को पहनाई और स्वयं अंगद को पहुंचाने के लिए चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस कमल मुख की ओर देखते हैं, बार बार सोचते हैं अब तो मुझे रहने को कहते कह कि हाँ अब तो कहने का नाम मत जाते हो। हाँ, तुम यहीं रहो। हाँ, दूर तक दया धाम ने अंगद को पहुंचाया, दूर तक छोड़ के आए। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री राम के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा कि कहूँ दंडवत प्रभु मैं तुम्हें, दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जो है। बार बार रघुनायक ही सुरत कराए मोर। ये बार बार भगवान को मेरी याद दिलाते रहना। महाभारत में आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, हनुमान जी से कह रहे हैं प्रभु मेरी, प्रभु से मेरी उत्तरकांड है साहब। दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अब है केसरी पुत्र हनुमान जी। हाँ, ये भी आ गया पीछे हनुमान जी के बारे में नहीं देखा है, ज़्यादा वर्णन नहीं करा। ठीक है। जामवान और उसका पीछे आया हुआ। अब अन्य सहचर इनके अलावा जामवान की कथा और हनुमान जी की। जामवान के बाद है इनके अतिरिक्त दधिमुख, देवेंद्र मैन, हाँ देवेंद्र मैन, सुसैन, नील नल और सरब, गवे और गंधमाल, ये भी भगवान श्री राम के सहचर। ये सभी देवांश से उत्पन्न थे, ये भी देवताओं के अंश से उत्पन्न होकर आए हुए थे। यहाँ ब्रह्मा जी के आदेश से इन लोगों ने बानर का शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि बानर का शरीर धर कर के जाओ सारे देवता, ये जितने भी थे ये सब देवता ही थे, उनका शरीर रख के आए थे बानर का। इनमें अथाह बल था। और श्री दधिमुख जी चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए और ये सुग्रीव के मामा भी थे। ये बड़े ही सौम्य, भगवत भक्त और मधुरभाषी थे। सुग्रीव के मधुवन नामक मनोरम महावन के ये प्रधान रक्षक थे। रावण युद्ध के समय इन्होंने अपने बानर सैनिकों के साथ श्री राम का साथ किया। देवेंद्र और मयंक ये अश्वनी कुमारों के पुत्र थे। श्री सुसेन जी धर्म के अंश से अवतीर्ण थे। सुसेन जो वैद्य थे, नील अग्नि से थे और नल विश्वकर्मा के पुत्र थे। ये दोनों लोग एक ही माता से उत्पन्न थे, नील और नल। ठीक है। अतः भाई भाई है, नल नील दो भाई। तो समुद्र पर सेतु बांधने में इन दोनों का विशेष योगदान था। ये भगवान के इंजीनियर थे उस टाइम पे। ये दोनों 10-10 करोड़ बानरों के यूथपति थे। तो इन्हीं के हाथों से तो लिखा जिस पे लिख देंगे राम नाम। 10-10 करोड़ की सेना थी इनकी। और श्री सरब जी पर्जन्य देवता के पुत्र थे, पर्जन्य देवता के पुत्र थे सरब जी। श्री गवे जी यमराज के अंश से अवतीर्ण हुए थे और उन्हीं के समान पराक्रमी थे, यमराज के जैसे। श्री गंधमादन जी कुबेर के पुत्र थे। भगवान ने इन सबको अपना सखा माना। इनकी प्रशंसा करते हुए प्रभु श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं, ये सब सखा सुनाऊं मेरे, भय समर सागर कह मेरे।
ममहित लागे जन्म नहार भरत हुते मोहि अधिक प्यारे। ये अपने गुरु जी से कहते हैं कि ये मेरे वो सखा है जिन्होंने मेरे कारण अपना जन्म मरण की सोची थी हार और दिया कि जन्म जन्म हार गए, और ये मुझे भरत से भी प्यार है, भरत जैसे प्यार है, भरत से भी अधिक। हाँ, देखिए। इन सहचरों का भी प्रभु पर इतना प्रेम था कि वे लोग जी जान से युद्ध करने पर भी इसे प्रभु की सेवा तुच्छ कार्य भी नहीं गिनते थे। भगवान द्वारा प्रशंसा किए जाने पर वे कहते हैं कि सुने प्रभु वचन लाज हमारी मसक खगपति कतरई। वो कहते हैं हमें तो शर्म आती है ये कहते हुए कि हमने तुम्हारा काम किया, कहीं मच्छर कहीं खगपति को मार सकता है, कहीं गरुड़ को मार सकता है। युद्ध की समाप्ति पर इन सहचरों और उनकी सेना का आभार मानते हुए प्रभु ने इन्हें घर जाने के लिए विदा किया, इनको भेज दिया। परंतु प्रेम बस इनमें से कोई घर जाने को तैयार नहीं। अतः प्रभु सबको साथ लेकर अयोध्या आए और वहाँ 6 महीने तक सबका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात प्रभु ने सबको वस्त्र आभूषण से सम्मानित करके विदा किया। अन्य लोग तो प्रभु श्री राम जी की सांवली मूर्ति अपने हृदय में बसाकर चले गए, परंतु अंगद और श्री हनुमान जी तब भी नहीं। हाँ, अंगद के विशेष प्रेम को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि पहनाकर और बहुत प्रकार से समझा बुझाकर उनको विदा किया कि तुम वहाँ के युवराज हो, वहाँ तुम्हारे बिना कैसे राज चलेगा। और इतना ही नहीं, भाइयों सहित उन्हें बहुत दूर तक पहुँचाने भी गए। श्री हनुमान जी तो भगवान के नित्य परिकर ही हैं, वो तो उनके हमेशा साथ रहते हैं। वे सुग्रीव जी से अनुमति लेकर भगवान की चरण सेवा में उन्होंने सुग्रीव से कह दिया अब आपकी सेवा तो मैंने कर ली, अब मुझे राम के चरणों में रह लो। आज्ञा ले ली और रह गए। अब भगवान के 9 नंद जी हैं, ये तो परिकर थे, ये नंद बाबा के। हाँ, ये 9 नंद। हाँ, धरानंद, ध्रुवनंद, तृतीय उपनंद सुनागर, चतुर्थ तहाँ अभिनंद नंद,